हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अरबी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं बाल विकास के तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा। जितने भी मॉक टेस्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 30 प्रश्न है इस वीडियो में। अगर आप 21 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न हमारा, आरएस थ्योरी किसने दी? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, पेस्टोलॉजी। देखिए, आरएस थ्योरी दी है स्किनर महोदय ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? न्यूमैन, रास, स्किनर, रूसो। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था जो कहा है ये कहा है रॉस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं? 6, 8, 7, 9। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं? देखिए, आरटीई एक्ट 2009 में 7 अध्याय हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, एक दूसरा चैनल है मेरा जिसमें मैंने आज पहली बार कोई एक ब्लॉग डाला है, तो आप जो है, मैं आपको जो है उस चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो थोड़ा आप भी मेरे लिए कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम लोग, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न हमारा अगला, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी? प्रोफेसर भंडारकर, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर रेड्डी, प्रोफेसर विपिन चंद्र। देखिए, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी किसने? प्रोफेसर यशपाल ने। देखिए, आरटीई एक्ट 2009 और एनसीएफ 2005 पर जो है वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है बाद में नियम बताते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि? कौन सी विधि है जिसमें सबसे पहले उदाहरण फिर बाद में नियम? तो ये है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके थ्रू जो है नियम बताया जाता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है किस आयु वर्ग की? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है ये होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करेगा? 40, 45, 28 या 42? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा, एक सप्ताह में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है? व्याख्या करना, पुनर्बलन, मॉडलिंग, व्याख्यान, व्याख्यानन, व्याख्यान देना। देखिए, पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है, व्याख्यान देना। बाकी सभी हैं, व्याख्या करना, पुनर्बलन, मॉडलिंग। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? चोम्स्की, वाइगोस्की, जीन पियाजे, ब्रूनर। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होते हैं बच्चे, ये कहा है चोम्स्की ने। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। विकास की किस एज को गैंग एज कहते हैं? तो बाल्यावस्था को जो है गैंग एज कहा जाता है। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है? पीडब्ल्यू एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1997, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1992, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1990। तो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। मानसिक आयु 12, वास्तविक आयु 10, आईक्यू बताना है क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका?
तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? शायद आपने कर लिया होगा अब तक। देखिए इसका ऑप्शन पहला सही है। IQ बराबर होता है मानसिक आयु इन बटे वास्तविक आयु इंटू 100। काट दीजिए, आ जाएगा 120। तो IQ होगा आपका 120। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है किसमें? तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। समाकलन द्वारा, सृजनात्मक क्रियाकलाप द्वारा, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि या समावेशी शिक्षा। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न है CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीकी है सहयोगात्मक अधिगम, अनिर्देशित व्यवहार, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार या समस्या समाधान अभिवृत्ति। तो CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीकी है सहयोगात्मक अधिगम। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड, पियाजे, नन, स्टर्नबर्ग। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड, पियाजे, नन, स्टर्नबर्ग। ये दिया है गिलफोर्ड ने। अगला है प्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल, मैकलीलैंड, थॉर्नडाइक, स्किनर। प्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत जो है ये दिया है मैकलीलैंड ने। मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर, कार्यों पर। मास्लो का सिद्धांत जो है आवश्यकताओं पर आधारित है। CR थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, रॉस, नन, स्किनर। CR थ्योरी दिया है पावलोव ने। अगला है यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? टूवर्ड ए लर्निंग सोसाइटी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, टूवर्ड्स ए ह्यूमन एंड एनलाइटेड सोसाइटी या लर्निंग टू बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपका बी सही है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्णयात्मक, योगात्मक या CCE। देखिए मूल्यांकन का जो प्रकार नहीं है वो मानक जो है प्रकार नहीं है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहा है रॉस ने। देखिए जो मैंने कहा है, जो मेरा अदर चैनल है, दूसरा चैनल है, उसका लिंक दिया गया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो होता है ये आश्रित चर होता है। किस पर? टीचर पर। लेखन विकार है डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। लेखन विकार है डिस्ग्राफिया, आपको पता ही होगा। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व को सतही दृष्टिकोण का वर्णन कहा जाता है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। चिंतन प्रारंभ करने के लिए समस्या आवश्यक है। अगला है तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? 7 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या 6 वर्ष में। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है ये होता है 11 वर्ष में। अर्जित प्रेरक है भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। अर्जित प्रेरक है आपका पुरस्कार। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। ये उपलब्धि जो होता है वो प्रगतिशील परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनमें उपलब्धि जो होता है वो सबसे अधिक प्रबल होता है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, शैशवावस्था का समय क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, जन्म से 12 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था का समय क्या होता है? देखिए शैशवावस्था का समय जो होता है ये होता है जन्म से 5 वर्ष। तो इस प्रकार से आज के हमारे 30 नंबर के जो प्रश्न से समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही करे। देखिए कल मैंने एक प्रश्न पूछा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय
क्या होता है। तो गलती से मैंने 2 से 7 वर्ष बता दिया था, ठीक है, वो गलत है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो वीडियो था यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।